जन्मना प्रजा। गोविंद, जब से आपका प्राकट्य इस ब्रज भूमि हुआ है तो पहले जितने जीव हैं, जंतु हैं, विचार करते हैं कि हमें बैकुंठ मिल जाए, बैकुंठ की कामना करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनकी बड़ी कतार लगी हुई है, बड़ी लाइन लगी हुई है बैकुंठ की प्राप्त करने के लिए। सुंदर भाव है। अब विचार करती हैं जितने संत महात्मा हैं कि हमें बैकुंठ प्राप्त हो जाए। लेकिन प्रभु, जब से आपका प्राकट्य इस ब्रज भूमि में हुआ है तो पहले लोग बैकुंठ के लिए और प्रस्थान करते थे, बैकुंठ जाने के लिए। लेकिन जब से आपका जन्म, आपका प्राकट्य इस ब्रज भूमि में हुआ है तो लोग बैकुंठ को छोड़ करके इस वृंदावन की ओर दौड़ पड़ते हैं। कहा कि क्यों? अरे जब आप ऐसे कुछ कर्म करोगे, कुछ अनुष्ठान करोगे तो तब जाकर आपके पुण्योदय होंगे, तब जाकर अंतिम में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन न जाने इस वृंदावन में कौन से वृक्ष के नीचे, न जाने कौन से गोपी के पीछे, न जाने कौन से जीव जंतुओं के पीछे आप मिल जाए। इसलिए जितने भी संत महात्मा हैं बैकुंठ को छोड़ देते हैं और इस वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। और तो और आदिष्टात्री देवी भगवती लक्ष्मी कहीं एक स्थान पर टिकती नहीं है, चंचला लक्ष्मी है। लेकिन प्रभु, जब से आपका प्राकट्य इस ब्रज भूमि में हुआ है तब से वह लक्ष्मी इस वृंदावन में अचला हो गई है, चलती नहीं है और दासियों की तरह इस ब्रज भूमि में झाड़ू लगाती है। वह लक्ष्मी जो कहीं का टिकती नहीं है। हे माधव, देखो हम आपके भक्त बनकर आए हैं, हमें स्वीकार कर। सुंदर भाव देवियों का है कि प्रभु, पहले तो आपने जितने भी बड़े असुर हैं, बड़े बड़े सुर हैं, असुर हैं, उनसे आपने हमारी रक्षा की। देवराज इंद्र के कोप से आपने हमें बचाया। बड़े बड़े असुर आए, उनके द्वारा आपने हमें बचाया। और उसके बाद सुरों के द्वारा भी आपने हमें बचाया, असुरों के द्वारा भी आपने हमें बचाया। तो आज अपने विरासुर में मार रहे हैं। क्या इस प्रकार आप हमारा वध नहीं कर रहे हैं? सरदुदासये जो विषैला कोई वृक्ष को लगाता है, इस पौधे को लगाता है तो अपने हाथ से काटता नहीं है। आपने सुरों के द्वारा भी और असुरों के द्वारा भी हमारी रक्षा की, तो आज अपने विरासुर में हमें मार रहे हैं। क्या ये वध नहीं कर रहे? आपके इस व्यवहार से लगता है कि आप उन यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। अरे हमारी यशोदा मैया कितनी स्नेहमयी है, वात्सल्यमयी है, करुणामयी है, दयामयी है। इस कारण से लगता है कि आप उन यशोदा मैया के पुत्र नहीं है। नखलो गोपिका
कहती हैं कि प्रभु आपके और व्यवहार है और इस व्यवहार से लगता है कि आप उनके पुत्र नहीं हो, आप उनकी संतान नहीं हो सकती हैं। और लगता है ब्रह्मा जी ने आपको आदेश दिया है, ब्रह्मा जी को के वचनों के द्वारा, संकल्प के द्वारा आप इन असुरों का संहार करने के लिए आप आए हुए हैं। विघ्न सारथी तो विश्व के उद्धार के लिए आप आए हुए हैं। और हमने देखा है जब आपने कालिया का मर्दन किया है तो हमने आपके चरणों को देखा है। आपके चरणों में विश्व भ्रमण करने की शक्ति है प्रभु। और हमारे जो हृदय में जो काम रूपी वासना रूपी जो पक्षी है, जो काला नाग बैठा हुआ है, आप अपने चरणों के द्वारा उसका भ्रमण करें, उसका आप समन करें। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं ऋणकुचे सुना। हमारे इस हृदय में जो ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है और जो वासना रूपी जो काला नाग बैठा हुआ है, आप इसका भ्रमण करें, आप इसका समन करें। और हमारे इस हृदय में आकर के यमदूत आता है और देखता है प्राण रूपी से पक्षी नहीं मिलता है। ताकि क्यों? क्योंकि प्रभु हमारा जो प्राण रूपी पक्षी है वो तो आपने चुरा लिया है, वो आपके पास है। तो देखता है उसे इसके अंदर प्राण नहीं मिलते, प्राण रूपी वह पक्षी नहीं मिलता है। समस्त गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु हमने आज अमृत पी लिया है और जिस अमृत के पान करने से हम मरना भी चाहें तो मर नहीं सकती है। भगवान ने कहा अमृत पी लिया, कहाँ से अमृत मिल गया? समस्त गोपियाँ कहती हैं तब कथामृतम् तत् जीवनम् आपकी कथा है, इस कथा का पान करके हम अमर होंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो आपकी कथा है जीवों को नव जीवन देने वाली है। ताकि कैसी कथा है? आप जो कर्म करोगे, जो पुण्य करोगे, दान करोगे, न जाने कौन से जन्म में आपको उसका भोग करने का अवसर मिलेगा आपको। लेकिन जो आपने जो कथा का पान कर लिया, उसी क्षण जो आप दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से ग्रसित हैं वो समाप्त हो जाएगा। कथा श्रवण से करने के बाद क्या होगा? गोपियाँ कहती हैं श्रवण मंगलम श्रीमदा कथा का पान करते हुए जीवन में जो मंगल है वो मंगल समाप्त हो जाता है और मंगल का उदय हो जाता है। सुंदर भाव गोपियों का है तब कथामृतम तप्त जीवनम सर्वण मंगलम। जो हमारे जीवों का जो कलमश है, जो पाप है, जो ताप है, वो समाप्त हो जाते हैं। और कहा कि बड़ा दानी कौन है? कहा कि कोई दान करता है वो दानी नहीं, सभी की अपनी अपनी महिमा है। लेकिन जो आपकी कथा का दान करता है सबसे बड़ा दानी वह है। अरे प्रभु आपकी कथा क्या है? इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, हम आपको श्रवण करा रहे हैं, आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यह कथा क्या है? ऐसी कथा प्राप्त नहीं होती है
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभे। जब आपके एक जन्म के नहीं, न जाने कौन से जन्म में आपने कुछ कर्म किया होगा, अनुष्ठान किया होगा, दान किया होगा, जो आपको यह शरीर प्राप्त हो गया और उसके बाद भी आपको मानव तन प्राप्त हो गया। और मानव तन प्राप्त होने के बाद भी इस भारत भूमि में, भारतवर्ष में आपको जन्म मिला। और भारतवर्ष में भी न जाने आपने ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा कार्य किया भारतवर्ष में भी, उत्तराखंड देवभूमि में। और आपने ऐसे कौन से कार्य किए, ऐसा कौन सा दान किया कि देवभूमि के अंतर्गत माँ गंगा के तट, ऋषियों के तपस्थली, ऐसे स्थान में आपको जन्म मिला। अरे आप यदि आपके जन्मों के पुण्योदय नहीं है तो आपको कथा प्राप्त होने वाली नहीं है। यदि कुछ जन्मों के आपके पुण्योदय है तो सामने कथा हो रही है, तो समय निकालने पर भी समय प्राप्त नहीं होगा कि महाराज क्या करें, पुण्योदय नहीं है। और कुछ जन्मों के कुछ कर्म किए हैं और उनका जो फल श्रुति के द्वारा उदय हुआ, जो तुम्हारे पुण्योदय हुए हैं, उसके अनुसार कथा सामने हो रही है। लेकिन महाराज जाने का समय नहीं है। कुछ कर्म ऐसे नहीं किए कि महाराज सामने कथा हो रही है तो आकर कहेंगे कि महाराज जो साउंड से बंद कराओ। यदि आपकी जन्म जन्मांतर के पुण्योदय नहीं हुए तो कथा ऐसे प्राप्त नहीं होती है। हम विचार करें, हमारा भाव होना चाहिए कि प्रभु हमने ऐसा कौन सा कर्म किया, हमें कौन से माता पिता मिले, कौन से गुरु मिले, जिनके माध्यम से हमने माधव तन पा करके हमने सार्थक कर लिया। आज आपकी इस भागवत की मंदाकिनी में हमने गोता लगा लिया है। कहते हैं कि गंगा जी में हम स्नान करते हैं तो गंगा जी का जल क्या करता है, जो हमारे तन है, तन के ताप को, मिल को समाप्त करता है। लेकिन जो हमारे जो भीतर मन के ताप हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल जो भी हैं, ये भगवान की कथा अमृत का पान करते हुए हमारे कानों के द्वारा उसे पान करते हैं तो हमारे भीतर जा करके उसको समाप्त कर देती है। तन के ताप को भगवती माँ गंगा का जो जल है उसके स्पर्श होते हुए वो समाप्त कर देता है। और जो मन के जो ताप हैं, जो कष्ट हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, जलने की जो भावना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये कथा अमृत को पान करके वो समाप्त हो जाता है। तब वो कथा अमृतम तप्त जीवन। हे प्रभु, जो आपकी कथा है नव जीवन देने वाली आपकी यह कथा है। और गोपियां विचार करती है, अरे यह कथा, जिस कथा को हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, इसी कथा को सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को सुनाने लगे तो स्वर्ग में जितने देवता हैं उन्होंने देखा तो स्वर्ग का जो अमृत है उस अमृत को लेकर आए और कहा, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। अरे महाराज, जैसे हमें पता चला कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप है तो हम इस स्वर्ग के अमृत को लेकर आए हुए हैं। क्या करेगा यह अमृत कि महाराज इस अमृत के पान करते हुए परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सुखदेव जी ने इस कथा को उनको प्रदान नहीं किया। कहा कि संसार में आए दिन लोग मरते रहते हैं, तब तो देवता नहीं आते इस अमृत को लेकर के, लेकिन आज क्यों आए। लेकिन जब देवताओं ने कहा कि महाराज प्रपश्यामो वयम सर्वे, हम सभी को इस कथा को आप पान कराओ, इस कथा को आप हमें प्रदान कराओ और इसके बदले में जो स्वर्ग का अमृत है इस अमृत को आप परीक्षित को पान कराओ, और जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हैं इस कथा को आप हमें सुनाएं। भगवान सुखदेव जी ने पूछा, आपकी कथा मेरी कथा है और आपका क्या है, सुधामृत है, अंतर क्या है। कहा कि जब जीव कर्म करता है और जब उसके पुण्योदय होते हैं, जब उसके जो भाग्य के पुण्योदय होते हैं, कुछ कर्म करता है तो उसके अनुसार से स्वर्ग प्राप्त होता है। अब स्वर्ग प्राप्त हो गया तो उनको अमृत, जो अमृत है उसका पान कराया जाता है।
और जब तक उसके पुण्य है तब तक वह स्वर्ग का भोग करता है। कथामृत क्या है? सुखदेव जी कहते हैं जो तुम्हारा अमृत है वो पक्षपाती है और जो मेरी कथामृत है वो निष्पक्ष है। जो कर्म करेगा उसी को ही वह अमृतपान होगा। लेकिन यह कथा क्या है? पापाचारी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, कोई भी आकर कर इसका पान कर सकता है, इसका स्वादन कर सकता है, सेवन कर सकता है, पान कर सकता है। मेरी कथा ऐसी है। अरे अमृत का पान करने वाले देवता अमृत को प्राप्त हो जाते हैं और कथा का पान करने वाले अभयत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी कथा है। और गोपियाँ भी कहते हैं कि प्रभु जो कथा का दान करता है सबसे बड़ा दानी कौन है? वो वक्ता है। वक्तारम पृक्षकम श्रोतिस। सबसे पहले कल्याण किसका होता है? कहा कि वक्ता का। वक्ता का कल्याण होता है, कहने वाले का। उसके बाद श्रोतिस, जितने श्रोता समुदाय बैठे हुए हैं और इन कानों के द्वारा जब श्रवण करते हैं तो उन जीवों का कल्याण होता है। और तीसरा जो प्रश्न करता है, ये कोई शास्त्र विहित प्रश्न है। जब प्रश्न करता है तो अंतिम में जब वक्ता उसका उत्तर दे करके जितने भी श्रोता हैं सबको उसका पान होता है, श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वक्ता का भी और जितने श्रोता सुनने वाले हैं, जो प्रश्न करने वाले हैं, सबका कल्याण होता है कथा से। सुंदर भाव है। गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु जो आपने यह पल बनाए हुए हैं, जो हमारे पलकें हैं, ऐसा लगता है न जाने कितने युग बीत गए होंगे। त्रुट युगायते, न जाने कितने युग बीत गए होंगे। और ब्रह्मा जी को देखकर गोपियाँ ब्रह्मा जी पर क्रोधित होती है। इस जड़मती ब्रह्मा ने इन पलकों को क्यों बनाया? आप विचार करें, जब यह गोपियाँ हैं, जब इन पलकों के गिरने से उनके मन में इतनी वेदना होती है, जब भगवान के स्वरूप को निहारती है, देखती है, उनके स्वरूप को देखती है, और जब यह पलके गिरते हैं तो ब्रह्मा जी को गाली देती है। समस्त गोपियाँ गोपी गीत का गान करती है, लेकिन भगवान नहीं आई। तो एक स्वर में जितनी गोपियाँ हैं सबने एक स्वर में रुदन किया। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कि कृष्ण दर्शन की लालसा में समस्त जितनी गोपियाँ हैं उन्होंने रुदन किया। तो भगवान ने देखा, भगवान ने परीक्षा ली, तो पास होगी जितनी गोपियाँ हैं। तो उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। कहा कैसे? कि तासा मां बिरभू छोरी स्माना मुखाम्बज पीताम्बरधरा सग्रवी साक्षान मन्मथा। कहा कि भगवान कैसे प्रकट हुए? कि साक्षात मन्मथा, जैसे साक्षात कामदेव ही अंग धारण करके प्रकट हो गए होंगे। और समस्त गोपियों के सामने भगवान प्रकट हो गए। लेकिन जब हम भगवान के स्वरूप को देखते हैं, भगवान खड़े कैसे रहते हैं? कि पीताम्बर को भगवान ने रखा हुआ है। लेकिन आज कहा पीताम्बर धर, भगवान ने अपने हाथ में अपने पीताम्बर को लिया हुआ है। कहा कि क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने देखा जो गोपियां भगवान को पाने की इच्छा से रुदन करती हैं तो उनके आंसुओं से अश्रु की धारा बहती है, और उन आंसुओं को पोंछने के लिए भगवान ने अपने हस्त पर उस पीताम्बर को रखा हुआ है, पीताम्बर धर। और भगवान ने देखा उन गोपियों के बीच में, अरे देवियों, भक्त वत्सल भगवान की मुझे क्षमा करना। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, देवियों जितना प्रेम आप मुझसे करती हैं इतना ही प्रेम मैं आपके साथ करता हूँ। लेकिन देवियों जब आप मेरे विरह में रोती हैं, विलाप करती हैं, तो आपस में आप चर्चाएं करती हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं किससे चर्चा करता? आप तो आपस में चर्चा करके
जो आपका दुख है आपस में बांट लेते हैं, लेकिन मैं क्या करता। सुंदर भाव है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अरे देवियों, मुझे क्षमा करना, तुम्हारे प्रेम से मैं व्याकुल होकर के आज आपके सामने आया हूँ। और जब समस्त गोपियों के मध्य भगवान विहार करने लगे तो कामदेव ने प्रवेश कर लिया, क्योंकि भगवान ने कामदेव से कहा था। कामदेव ने भगवान से कहा, अरे प्रभु, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जब तुम प्रबल हो जाओगे उस समय आना। तो मानो शरद पूर्णिमा की रात्रि को कामदेव ने आकर के देखा, अनेक ब्रज सुंदरियां हैं, गोपांगनाएं हैं, गोपियां हैं, उनके मध्य में देखा अनेक सुंदरियां हैं। तो कामदेव ने प्रवेश किया और अपने 5 बाणों को चला दिया, उद्यापन, वशीकरण। लेकिन भगवान अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुए। काम ने प्रवेश किया युद्ध करने के लिए, और भगवान ने निमंत्रण दिया, इस समय आओ, यहाँ पर अनंत गोपियां हैं। तो कामदेव ने प्रवेश किया, लेकिन भगवान अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुए। तो कामदेव ने देखा, तो कामदेव ने भगवान को कहा, ना चुवती स्वरूपात इत अच्युत, जो अपने स्वरूप से च्युत ना हो वो अच्युत है। तो यहाँ पर कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम दिया। अच्युत भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, इसके पर पश्चात भगवान ने विचार किया, जितनी गोपियां हैं भगवान के साथ नृत्य करने के लिए लालायित थी, तो उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने जितनी गोपियां हैं तो भगवान उतने गोपियां स्वयं बन गई। जितनी गोपियां हैं भगवान उतने कृष्ण बन करके अपने भगवान ने अपने अवतार को भगवान धारण किया, अपने स्वरूप को बनाया। जो गोपियां अपने घर में काम धाम को छोड़कर आई हुई थी, वो घर जाकर के काम करने लगी, और समस्त गोपियां आपस में इस महारास में प्रवेश करती हैं, और समस्त गोपियां ताता थैया करके नाचती हैं। और उन्हीं के मध्य में हमारे भूत भवन भोलेनाथ ने देखा कि आज प्रभु महारास करने वाले हैं, तो भगवान शंकर भी गोपी बन करके उनके मध्य में विराजमान हो गए। भगवान शंकर ने भी लहंगा पहन करके चुनरी ओढ़ करके भगवान शंकर भी गए, और जो ही भगवान ने देखा, आओ मेरे गोपेश्वरनाथ, मानो भगवान शंकर भी गोपी बन करके इस महारास में प्रवेश कर रहे हैं। अरे जिस महारास में काम को भस्म करने वाले कामारी भगवान शंकर विराजमान है, उस महारास में कामदेव प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आइए हम